जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 30वां श्लोक। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? ध्यान से सुनिए। यहाँ कृष्ण सबके उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों के। बोला, जिस क्षण पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही देखता है। पहले वाले श्लोक में पुरुष और प्रकृति का बोला था कि अलग अलग है, इसको बोलते हैं आत्म दर्शन। ये शरीर मुझसे अलग है, इसकी चर्चा हुई अभी पूरी, तो ये भी अलग करके देखा है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है, मतलब वो तो आत्म दर्शन था, अब है परमात्मिक भाव की उस परमात्मा में ही सब स्थित हैं। उस परमात्मा में ही सब स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? ध्यान से सुनिए। जैसे कि एक दृष्टांत है, एक गुरु और शिष्य रास्ते में जा रहे थे, तो शिष्य तो प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो प्रश्न पूछने की आदत होती है शिष्यों की। जब एक ही हैं तो भिन्नता क्यों दिखाई देती है हमें? जब भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? छोटा क्यों दिखता है, बड़ा क्यों दिखता है, सुख दुख हमें क्यों नजर आता है? तो ये भिन्नता हमें क्यों दिखाई देती है? प्राणी भी प्राणी भी अलग अलग दिखते हैं, भिन्न भिन्न दिखते हैं, सबके कार्य भी अलग अलग हैं, अलग अलग ही सबके कार्य क्यों नजर आते हैं? जब एक ही है तो एक ही दिखना चाहिए ना। सब कहते हैं सब में बैठा तो वही है, तो एक ही दिखना चाहिए। संत ने बोला, जाओ इस गांव में जाओ और जाकर घूम कर आओ। पूछा, भाई शाम हो गई, शाम को आया, घूम आए? बोला हाँ घूम आए। क्या कर रहे थे, क्या देखा तुमने? बोला किसान बीज बो रहा था, खेती कर रहा था। बोला और क्या देखा? बोला गाय घास खा रही थी। भाई और क्या देखा? दुकानदार बिजनेस कर रहा था। अच्छा, सबका काम भिन्न था, सबके काम भिन्न थे। तो व्यापार कर रहा था, गाय घास खा रही थी, किसान खेती कर रहा था, सब भिन्न भिन्न काम कर रहे थे, सब भिन्न थे। एक जगह देखा, माँ बच्चों को खाना बनाकर खिला रही थी बड़े प्रेम से। बोला तुमने देखा, तुमको ये अलग अलग दिख रहा था? संत जी बोले, तुमको ये सब अलग अलग दिख रहा था? बोला अलग तो था, एक कहाँ था, सब अलग अलग ही कार्य कर रहे थे। आपको इसमें एक जैसी क्या चीज लग रही है संत जी? बोला आप कह रहे हैं सब एक ही है, आप कहते हो सब एक ही हैं, सब में परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, एक ही है, कैसे है? बोला तुम्हें समझ नहीं आया? संत बोला भीतर क्या है? बोले किसान बीज बो रहा है, उससे अनाज मिलेगा, सब लोग खाना खाएंगे, उसका सबके प्रति प्रेम है तभी बीज बो रहा है। गाय भी घास खा रही है तो दूध देगी, उसका बछड़ा दूध पिएगा, उसको भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम है। व्यापारी को बोला, वो व्यापार कर रहा था, दुकानदार व्यापार कर रहा है, बोला उसको भी अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से प्रेम है, इसलिए वो व्यापार कर रहा है, इसलिए कर रहा है, नहीं तो खाली बैठ सकता था। बोला माँ बच्चों को खाना खिला रही है, उसको भी बच्चों के साथ बहुत अतिशय प्रेम है, तभी खाना बना रही है, खिला रही है। बोला तो भिन्नता तो है। शिष्य बोला भिन्नता तो है। बोला प्रेम का भाव तो सभी में है, सभी में एक चीज तो है, प्रेम। प्रेम का भाव तो सब में है, वो एक है, वो एक कहीं ना कहीं आपको नजर आना चाहिए। हम भिन्नता देखें, ये दृष्टि की बात है। हम एक देख सकते हैं, लेकिन भिन्नता देखने की आदत है। उसी परमात्मिक शक्ति से ही एक हुआ। शक्ति किसकी है? सब में एक परमात्मा की। हम ढेर सारे वृक्ष देखेंगे कि सेब लगे हैं, खाली एक देखेंगे कि सेब लगा है, वो ढेर सारे वृक्ष हैं तो सब पे सेब लगे हैं, और एक वृक्ष है तो उस पे भी सेब ही लगे हैं ना, कुछ और तो नहीं लगा। सेब तो एक ही है सब वृक्षों के भी और एक अकेले पेड़ का भी।
सेवे किए। छोटा है, बड़ा है, भिन्न है, भिन्नता दिखाई, पर परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का ही तो विस्तारा है, अलग है ही नहीं कुछ। ये परमात्मिक दर्शन है। भ्रम भाव में आने के लिए ये दृष्टि हमें बनानी पड़ती है। जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी तब तक संभव नहीं होगा परमात्मा को देखना। अपने आप को उस स्थिति में हमें लाना है। गीता बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बस सुनते रहो, पहुंच ही जाते हैं। फिर जैसे मोती के मन के देखिए बहुत सारे होते हैं, दिखते हैं। मन के मोती के बहुत सारे दिखाई देते हैं। आपने माला बनाई और पहनी, पर धागा तो एक ही है। आप बोलेंगे मन के तो ढेर सारे हैं, मोती तो बहुत सारे हैं। हीरे का जो मोती होते हैं, हीरे का मोती बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा सॉफ्ट हूँ। हीरा बोलेगा मेरी कीमत ज़्यादा है। हीरा तो ये कहेगा भाई मेरी कीमत ज़्यादा है, मेरा मूल्य ज़्यादा है। सब अपनी अपनी क्वालिटी बताते हैं। मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत बड़े पद वाला हूँ। आप अपने को अलग अलग बनाते रहो, पर किसकी वजह से मिल रहा है? एक धागे की वजह से। भीतर उस परमात्मा को देखना है। आप धनी हो तो उस परमात्मा के कारण हो, किसी पद पर हो तो उस परमात्मा के कारण हो। परमात्मा निकल जाए करके देखो, कुछ भी नहीं है आपकी वैल्यू। देखिए, सोचिए, हर एक के अंदर वो शक्ति परमात्मा की है। कैसे भी हैं उसी के आधार पर हैं। जैसे सागर है, सागर की लहरें हैं। देखो छोटी लहर आ रही है, क्या कहते हैं? देखो देखो छोटी लहर आ रही है, फिर कहीं देखो ये तो बहुत बड़ी लहर आ रही है, देखो ये तो काली सी लहर आ रही है। यही कहते हैं ना। तो हमारी दृष्टि सारे समय किस पर है? लहरों पर है। और बैठे कहाँ है? सागर के पास। सागर पर कोई दृष्टि नहीं रखता, लहरों पर दृष्टि रखते हैं। कभी घूमने जाइए समुद्र के किनारे, जितने भी बैठे हैं उनका लहरों पर ही ध्यान जाता है। सागर पर किसी की दृष्टि नहीं जाती। पर हर लहर किससे है? सागर के कारण ही है। अगर सागर नहीं होता तो लहर भी नहीं होती। छोटी या बड़ी, काली या गोरी, ऊंची या नीची लहर, कोई जल्दी लिप्त हो जाती है, कोई देर तक रहती है, कोई आपको ही भिगोकर भी चली जाती है। लहरें अलग अलग हैं, ये सब प्राणी अलग अलग हैं, पर उसी परमात्मा का ही विस्तार है। एक से अनेक हुआ। भूतों में पृथक पृथक भाव है, पर एक है। माँ बच्चों को खिला रही है, वो भी एक है। उस एक में जाना, इसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। मनुष्य का स्वभाव है ये भिन्नता में ही निगाह जाती है। मनुष्य का तो स्वभाव है भिन्नता में निगाह जाती है। ये भिन्नता से ही अलग करना, फिर उसमें ही दुखी सुखी होते रहते हैं। कर्ता का भाव बार बार आ जाता है, मैं करता, ये भाव बार बार आ जाता है। कहते हैं जिसने जो बम बनाया, कहते हैं वो जब मरने लगा तो उसे बड़ा अफसोस होने लगा, इस बम से तो बड़ा नुकसान हो रहा है, ये हमने क्या किया। और जब कर्ता बनते हैं तो आपको सुख दुख का दोनों का भान होता है। बम बनाया तो खुशी हुई, और जब नष्ट हो रहे हैं लोग तो दुख भी हो रहा है। तो ये सुख दुख क्या है? कर्ता बन के कारण आ रहा है। कर्ता बन रहे तो कारण सामने आ रहा है, नहीं तो अपने अंदर कुछ नहीं हो रहा है। अब दुखी होकर मरा वो, जिसने बम बनाया वो दुखी होकर मरा, अरे बेकार ही बनाया मैंने। भगवान ने इतना बनाया पर वो निर्लिप्त न्यारा है, वो नहीं कहता मैंने बनाया। मकड़ी अपने ही जाले में फंस जाती है। जब उसकी तरफ निगाह जाएगी, सब हो रहा है, मकड़ी क्या करती है? अपना ही जाला बनाती है और खुद ही फंसती है। लेकिन बाहर निकलना है तो वो खा भी जाती है। तो कितना अच्छा बोला, जब उसकी तरफ निगाह जाएगी कि सब हो रहा है, एक परमात्मा ही है। हमने किसी की गलती देखी तो कर्ता का भाव आ गया, वो गलत कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन वो गलत दिखा रही है। आप चाहते हो ये ना करे, आप नहीं चाहते कि वो ऐसा करे, वो ये क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको बहुत खराब लगा,
उसने ऐसा बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भी क्यों खराब लगा? क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो ऐसा भी बोल सकता है, इसलिए खराब लगा। आप सोचते थे ये मीठा बोलेगा, ये तो बहुत अच्छा बोलेगा, उसके विपरीत बोला तो आपको पीड़ा हुई। यदि आपको मालूम होता ये तो ऐसा ही बोलता है तो आपको गलत नहीं लगता, खराब नहीं लगता। संसार में हम सबके साथ एक्सपेक्टेशन का भाव लेकर चलते हैं, तभी पीड़ा होती है। हम क्यों किसी को जज करें? देखिए, सबको जज करते रहते हैं। हम क्यों जज करें किसी को? सारा समय मनुष्य दूसरों को जज करता रहता है। कमाल की चीज़ है। किसी ने बोला आप मुझे जज करो? किसी ने बोला है आपसे आप मुझे जज करो? नहीं बोला। किसी ने बोला मुझे सुधारो? नहीं बोला। पर सुधारते, अरे सुधार दूं, मेरे बढ़ने के बाद पता नहीं कैसे करेगी ये काम। देखो, दूसरों से क्या चाहत रखते हो? ऐसा करे, ऐसा ना करे। भगवान ने तो युद्ध करा दिया और आप उसको माखन मिश्री खिला रहे हो। भगवान ने युद्ध कराया और आप उसको माखन मिश्री खिला रहे हो। रुक्मणी का हरण किया और आप उसको भगवान देख रहे हो। देख रहे हो ना, देख रहे हो। फिर इंसानों को क्यों नहीं? वो तो युद्ध भी नहीं करा रहे, किसी का हरण भी नहीं कर रहे, तब भी आप उसको दूसरा समझ रहे हो, खराब समझते हो। एक व्यक्ति के कपड़ों पर इंक गिरी, दुकान पर गया, कहा हमें कुछ ऐसा दो इंक मिट जाए। भाई ठीक है, उसने इंक केमिस्ट की दुकान पर गया, उसने दे दी, इंक मिट गई। फिर थोड़े दिनों बाद गया, बोला केमिकल आपका तो बहुत अच्छा है, केमिकल तो बहुत अच्छा है। भी कैसे आए हो? कह रहे इंक का निशान तो मिट गया, पर जिस केमिकल से इंक को साफ किया था उसका निशान बन गया केमिकल का। अब उसको हटाने की चीज़ दो कुछ। आप लोगों का भी यही हाल है। कैसे? पहले आपको लगा, कोई बात लग गई, निशान बन गया, दिल तक चुभ गई। निशान क्यों बना? इंक गिरी, तुमने ले ली, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। किसी ने कुछ कहा, तुमने पकड़ लिया। मत पकड़ो। बच्चों के कपड़ों पर दाग दिखते हैं क्योंकि समझ नहीं है। बड़ों के कपड़ों पर दाग नहीं लगते, उनको तो समझ है। पहले तो आपने देखा, दाग लगाया, पहले आपने देखा ये खराब, ये खराब, ये नहीं करना चाहिए था उसे, ये दाग लग गए अंदर तक, अच्छा नहीं है, खराब किया। फिर ज्ञान का केमिकल लगाया, फिर ज्ञान का केमिकल लगाया, नहीं नहीं ठीक है। फिर क्या करेंगे? ज्ञान है तो कहेंगे फिर अरे नहीं चलो ठीक है, भगवान ही है, ये कहते हैं। फिर निशान तो बैठ गया, लेकिन अब जो निशान बोल तो दिया पर पूरा नहीं हटा, निशान बैठ गया, दाग पड़ा तो रह गया आपके अंदर। वो क्या किया? अब उसको, अब तुमको क्या करेगा वो? अब रब करते रहिए, उसे हटाते रहिए, निशान तो बन जाएगा। जब बिगाड़ते रहोगे दिल पसी, ये कहा, कितना ही बिगाड़ो, निशान बन जाएगा। आप गलती करते क्यों हो? देखिए, गलती क्यों करते हो? खराब गलती करने का मतलब ये, खराब देखा क्यों, गलत देखा क्यों, कमियां देखी क्यों? देखिए अपने आप को, ये गलती हमारी है जो अगला खराब दिखा। इन आंखों की है कमी, कमी उसमें नहीं है, कमी आप में है। कोई भी बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। पुरानी कहावत है, बुरा देखने में 3 उंगलियां। जब हम बुरा किसी को देखते तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ जाती हैं कि तिगने बुरे हम हैं। अपने को सुधारिए, अपने सुधारक बनिए। हमें दूसरे का सुधारक नहीं बनना है। किसी की निंदा मत करिए। पर में जाएंगे तो गुण देखेंगे, दूसरों के सिर्फ गुण देखो। आज यदि पर में जाओगे, दूसरे में जाओगे तो क्या करोगे? फिर गुण देखोगे। अब आज यदि आपने गुण देखे तो कल को निंदा भी करोगे, उसी की निंदा करोगे। ये तो मन का स्वभाव है। आज गुण देखे तो कल को निंदा भी करेगा, ईर्ष्या भी करेगा। ज्ञानी निर्लिप्त न्यारा रहता है। ज्ञानी की दृष्टि ही नहीं जाती। कोई भी कुछ भी कर रहा है, मेरा की ऐसा रहता है ज्ञानी। आप अपने में पूर्ण शांति बना कर रखिए, अपनी शांति में बैठिए। क्यों नहीं अपना आनंद लेते हैं? प्रदोष व्रत रखते हैं, महीने में 1 दिन हम किसी का दोष नहीं देखेंगे। आज के दिन गुरु जी से
कहते थे आज हमारा प्रदोष व्रत है, आज हम किसी के दोष नहीं देखेंगे। तो आप इसी आदत को एक दिन क्यों, हर रोज बनाइए। हम किसी के दोष नहीं देखेंगे, रोज का प्रदोष व्रत है, भले ही खाना खा रहे हैं। टीचर जो गलतियां देखती है उसको तो पैसे मिलते हैं। टीचर यदि गलती देखती है तो उसको तो पैसे मिलते हैं। किसी का आपने दोष देखा तो आपको क्या मिला, बताइए आपको क्या मिला? आप प्रसन्नचित नहीं रह पाएंगे, आप आनंद से वंचित हो जाते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपना आनंद नहीं मिटाएंगे। दूसरों की सोच है, वो जैसा चाहे वैसा सोचे। क्यों जवान किसी की भी पकड़ रहे हो, व्यर्थ अपने को क्यों गंदा कर रहे हो? दूसरे की गंदगी आप उठाकर चलते हैं। कैसे उठाकर चलते हैं? एक आदमी था, कतरन उठाकर चलने की आदत थी। कहीं भी कोई कपड़ा मिला टोपी में लगा लिया, पेट पर बांध लिया, हाथ पर बांध लिया। कतरन ने कहीं मिल जाए बांध लिया करता था। सोचता था मैं तो राजा हूँ, टोपी में बांध लिया। कहता था मैं राजा हूँ, अपने को राजा समझता था। पागल था दिमाग से थोड़ा। पर आप भी पागल हैं। कैसे हैं? सुनिए ध्यान से। दूसरों की कटी फटी बेकार गंदी बातें आप भी बांध कर अपने में लगा कर चलते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मरोड़ हो रहा है पेट में। अब उसने ऐसा बोला, जब तक किसी से कह ना दें शांति नहीं हो सकती। मेरी तो नींद पिट गई रात की भी। उसने ऐसा बोला, खराब कह रहे हैं। दूसरों की कतरने डाल ली अपने अंदर, अपनी टोपी पर, अपने पेट के अंदर, अपने कमर पे बांध ली। दुनिया में कर रहे हैं, करने दो। जो बोल रहा है बोलने दो। फिर झगड़े होते हैं, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा। आप सोचेंगे मैं सुधार रहा हूँ, आप सोचेंगे भाई सुधार दूँ, एक बार बोल दूँ ना इसको, आगे से नहीं बोलेगा, सुधर जाएगा। कोई नहीं सुधरता। ये विष हैं, ये विष के समान हैं। आप दुश्मन हो जाओगे उसके। यदि आप सुधारने की बातें करोगे तो आप दुश्मन हो जाओगे। इसलिए किसी को कुछ मत कहिए, कुछ मत बोलिए। वो ऐसा कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी शांति भंग हो जाती है। व्यर्थ में अपने आनंद को क्यों पिटा रहे हो? अपनी मस्ती में रहिए, अपने आनंद में रहिए। कल भी बोला था समय काटा सही जगह, भाई समय काटो मत, सही जगह लगाओ समय को। देखिए अपने आप को। किसी की मीन मेक निकालने से क्या फ़ायदा? किसी की भी हम गलतियां निकालें, मीन मेक मतलब गलतियां निकालना, मीन मेक निकालने से क्या फ़ायदा? रोज़ भजन याद करिए, एक दृष्टांत याद करिए। क्यों व्यर्थ चर्चा कर रहे हो? क्यों व्यर्थ किसी की चर्चा करके अपना सिर खराब करते हो, माथा खराब करते हो, पेट खराब करते हो, मन खराब करते हो, समय खराब करते हो। सारा दिन आप क्या चर्चाएं करते हैं? देखिए, ये लिखना पढ़ना क्या अपनी मनोवृत्तियों को साधना है। सही दिशा दीजिए, दुनिया की तरफ से दृष्टि को हटा लीजिए, परमात्मिक बना लीजिए। उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन को प्राप्त होता है। जिस क्षण आप बोलेंगे सभी परमात्मा हैं, उसी समय आप परमात्मिक भाव में आ जाएंगे। जब आपका चित्त सत्य में टिका हो, सच्चित आनंद घन, ये घन है। हमारा चित्त दूसरों के कार्यों में दूसरों के कर्मों में टिक रहा है, दूसरों के व्यवहार में टिक रहा है, तो आनंद नहीं होगा। देखिए अपने आप को। हमारा चित्त यदि दूसरों के व्यवहार में रुक गया, टिक गया, तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। आनंद तभी है जब आपका चित्त सत्य में टिका हो, परमात्मिक भाव में हो। तो आप ब्रह्म स्वरूप हो गए। पर आप तो ऑलरेडी गॉड हो, आप तो ऑलरेडी गॉड हो। होना भी क्या है? ये चित्त वृत्तियों को संजोना है। यही तो अभ्यास है, यही साधना है। साधु सारा समय साधना रत रहता है। जिस समय वक्त मिले उस समय साधना कर लीजिए, पर अपने आप को व्यर्थ खाली मत बैठाइएगा। अब है परमात्मिक भाव कि उस परमात्मा में ही सब स्थित हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार दिखता है। परमात्मा से ये सारी उत्पत्ति होती है। सब जीव जंतु
भगवान से ही उत्पन्न हैं। पर कभी भगवान ने बोला कि मैं सारे भूत प्राणियों को बना रहा हूँ, मैं सृष्टि बना रहा हूँ। भूतों के पृथक पृथक भाव कब्रिस्तान में रहने वाले भूत नहीं है। जो सृष्टि में दिख रहे हैं भूत प्राणी, जिनका आकार है वो भूत प्राणी, परमात्मा से ही भूतों का विस्तार दिखता है। सब करता हुआ भी परमात्मा अकर्ता है। आप छोटा सा काम भी करोगे तो अभी कहोगे मैंने किया, मैं करता हूँ। अच्छा बुरा सब अपने आप पकड़ लेते हैं। मेरे से गलत हो गया है और मेरे से सही हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ, ये भाव आप में आता रहता है। तो दुखी भी आप ही होते हो जब भाव आता है। तो मैंने इतना कार्य किया, पति से भी बोलेंगे मैंने इतना काम किया, पति बोलेगा तुम तो सारा दिन घर में रहती हो, तुम करती क्या हो, तो उससे भी नाराज हो जाते हो, लड़ाई हो जाती है। करके देखो, ये कर्तापने से ही, कल भी बताया था ना, कर्तापने से हम थक जाते हैं। परमात्मिक भाव में आएंगे तो सब कुछ परमात्मा करने वाला है, सब परमात्मा से ही विस्तार है। सबके पास सबके सब एक परमात्मा में ही स्थित हैं। कैसे? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। परमात्मा का भाव जैसे एक बीज से कितने वृक्ष निकल जाते हैं, कई है ना वृक्ष, तो एक से अनेक हो जाना, सब उसी का ही तो पसारा है परमात्मा का। मुख्य क्या है? मुख्य परमात्मा ही है। एक से अनेक बीज निकले हैं और उनसे और बीज निकले, एक ही है। एक बीज से अनेक बीज, एक परमात्मा से अनेक सृष्टि, पूरी सृष्टि बन गई। एक ही का विस्तारा है। मकड़ी में कितनी सामर्थ होती है, वो अपने ही मुख से लार निकालती है और जाला बनाती है। तो ये सारा ही परमात्मा का विस्तारा है, उसी के मुख से निकले हुए हैं। परमात्मा सब भूतों में विस्तार देखता है। सब भूतों में किसका विस्तारा है? परमात्मा का ही है। ये सो हम अपने को अलग नहीं देखना है, वो परमात्मा ही है, उसी का ही सारा विस्तार है। हमें बार बार उसी में ही अपने को लाना है। कोशिश करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, साथ में गीता सुनते रहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु के पास समीप जब हम बैठते हैं तो ज्ञान स्वतः ही अंदर चला जाता है अपने आप ही। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपनी लाइक कमेंट भी देते रहिएगा।